हेलो स्टूडेंट, आप सभी को वेलकम है YMT और मैथमेटिक्स ट्यूटर में। और आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं एडजॉइंट एंड इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। दैट मीन्स ये टॉपिक आपका इसमें एडजॉइंट जो निकालने वाले हैं उसके बारे में समझेंगे, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं इन सभी के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगर ये टॉपिक आप अच्छा से समझना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले मैट्रिसेस का जो प्रॉपर्टीज़ है और जो डिटरमिनेंट्स का जो प्रॉपर्टीज़ है उन सभी के बारे में अगर अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं तो ये टॉपिक आपको काफ़ी ईजी वे में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उन सभी का जो वीडियो अभी तक अपलोड हो चुका है, अगर अभी तक आपने देखे हैं तो उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास को एक लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, आज का जो पहला पॉइंट आपको क्या निकल के आता है कि डिटरमिनेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का उसका डिटरमिनेंट किस प्रकार से फाइंड करना है इसके बारे में समझने वाले हैं, है ना। डिफिनेशन को बाद में समझेंगे, सबसे पहले आपको एक सिंपल सा हिंट तो है आपको दे देते हैं। अगर हम मैट्रिक्स की बात करते हैं तो मैट्रिक्स कैसा होता है, आपके पास कोई एक मैट्रिक्स होता है जो आपको इस तरह के बॉक्स में देखने को मिलता है। ठीक है, वो मैट्रिक्स आपका 2x3 का भी होता है, वो मैट्रिक्स आपका 3x2 का भी हो सकता है। ठीक है, जिस प्रकार का रहेगा मैट्रिक्स उस प्रकार का आपको उतने ऑर्डर का वो देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अगर बात करते हैं डिटरमिनेंट फाइंड करने का, डिटरमिनेंट तभी फाइंड कर सकते हैं जब आपका जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, है ना। अब स्क्वायर मैट्रिक्स का कंडीशन क्या होता है कि आपका रो और कॉलम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जितना रो है उतना ही आपका कॉलम भी देखने को मिलेगा, है ना। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ये आपका इस ऑर्डर का ही होता है जिसमें रो और कॉलम क्या होता है आपका सेम, मतलब इक्वल देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम समझते हैं क्या। ठीक है, अगर आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो डिटरमिनेंट किस प्रकार से फाइंड करना चाहिए। तो वही बात कहा गया है कि ठीक है, मेरे पास कोई ए है जो स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, जो आपके पास एन ऑर्डर का है। देन डिटरमिनेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स, है ना, उस मैट्रिक्स ए का जो डिटरमिनेंट्स फाइंड करना चाहते हैं, दैट मीन्स क्या होगा, उसका वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स आप फाइंड कर सकते हैं कुछ जिसका जो एलिमेंट्स जो कॉरस्पॉन्डिंग किसका होगा, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए का। इसको डिनोट कैसे करते हैं, आप इस प्रकार से इसको डिनोट कर सकते हैं, या फिर dt.a लिख कर भी इसको डिनोट कर सकते हैं। तो यह सिंपल सी बात कही गई है। उसी चीज़ को हम एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपके पास, एग्जाम्पल में कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है तो आप देख सकते हैं कि आपको 3x3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है ना। इसका रो जितना होगा उतना ही क्या होगा, इसका कॉलम भी देखने को मिलेगा। इससे रो कितना हो गया आपका R1 हो गया, यहाँ पे क्या है R2 हो गया, और यहाँ पे क्या है आपका R3 हो गया। उसी प्रकार से अगर कॉलम की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा C1, C2 और C3। तो जितने रो हैं उतने ही कॉलम मिलेंगे आपको, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, जब आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, पहला कंडीशन क्या होता है कि मैट्रिक्स आपका कैसा होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो बॉक्स आप देखते हैं यहाँ पे किसका, मैट्रिक्स का, तो मैट्रिक्स का बॉक्स आपको इस प्रकार से देखने को मिलता है। लेकिन जैसे ही क्या होता है, सारे के सारे एलिमेंट सेम रहते हैं, सिर्फ क्या होता है ये आपका इस प्रकार से इसका नोटेशन देखने को मिलता है, जहाँ पे क्या होता है आपका ए और दो लाइन रहता है, दो लाइन के बीच में आपका ए लिखा हुआ है। इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं सब इस प्रकार से लिखे होते हैं। तो क्या हुआ आपका कि वही सेम एलिमेंट्स अब क्या होते हैं डिटरमिनेंट में इस प्रकार से लिखे जाते हैं। अब डिटरमिनेंट फाइंड करने का जो प्रोसेस होता है उसके बारे में पहले भी वीडियो आपका अपलोडेड है, अगर वो नहीं देखें तो यहाँ से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से वो डिटरमिनेंट फाइंड करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ आपका ए, क्या दिया हुआ आपको यहाँ पे ए को क्या है, मैट्रिक्स है। अगर इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना चाहते हैं, इस कंडीशन क्या होता है कि आप किसी भी रो या किसी के कॉलम से क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर देखिए जिस रो में या जिस कॉलम में आपको 0 मिलता है तो वहाँ से स्टार्ट करना, जिससे क्या होगा कैलकुलेशन ईजी होता है। ठीक है, तो इस कॉलम से हम लोग स्टार्ट करते हैं, इस कॉलम को लेकर हम लोग डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। तो जैसे हम इस कॉलम की बात किए तो आपको यहाँ से समझ में आना चाहिए कि अगर पहला बात करते हैं इसका, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ये रो और ये कॉलम जो है आपको छोड़ के लेना होगा। और जब इसका जो फाइंड करेंगे इसमें क्या होता है, जो मल्टीप्लाई करेंगे इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट टू राइट। देन यहाँ से क्या निकल के आपके पास आएगा, यहाँ 1 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो होगा -1 × 5 करेंगे तो हो जाएगा -5, और यहाँ से करेंगे तो आपको हो जाएगा 8। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ प्लस। अब थोड़ा सा यहाँ से और चीज़ आपको समझ लीजिए, ये क्या हुआ प्लस, है ना। अब हम फाइंड करने वाले दूसरे पार्ट को। ठीक है, तो इस पार्ट को लेके फाइंड करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, इस रो को और इस कॉलम को हटा देना है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ प्लस था तो यहाँ क्या होगा माइनस होगा। ठीक है, तो माइनस होगा, 0 के साथ में जो भी एलिमेंट्स आपके सारे आएंगे वो आपके 0 हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आपके यहाँ पे आता है
इसको हटा दीजिए। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या आता है, यहाँ पे इसको कॉलम लेके कर रहे हैं हम लोग, तो फिर इसको लेंगे, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा +3। +3 कैसे होता है इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अभी इसके बारे में और भी डिस्कस करने वाले, तो यहाँ भी समझा देंगे किस प्रकार से ये आता है। तो इसमें क्या हुआ, इस कॉलम को इस रो को छोड़ देंगे, बाकी क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। जब कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो लेफ्ट टू राइट होगा, मतलब क्या 2 × 2 करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 4, और -1 × 3 करेंगे तो हो जाएगा आपका -3, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या करना है, इसको क्लियर करना है। उसके बाद यहाँ पे करना है आपको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा पास 13 आ जाएगा, -13, ये पार्ट तो आपका 0 हो गया, ठीक है। प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा आपके पास 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 21, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस करेंगे, ये पार्ट आपका माइनस का, ये पार्ट आपका प्लस का है। साइन किसका होगा, प्लस का, क्योंकि आपका 21 13 से बड़ा है, ठीक है। तो जैसे यहाँ क्या करेंगे माइनस प्लस करेंगे तो डेट मीन्स होगा कि आपके पास कितना बचेगा, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 1 8, ठीक है। तो एक का जो डिटरमिनेंट जो निकल कर कितना आएगा आपके पास, इसका जो वैल्यू कितना निकल गया आपके पास 8 आए, जो आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या करना है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट आपको फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब आते हम लोग क्या कि माइनर जो को फैक्टर है किसी भी डिटरमिनेंट्स का एलिमेंट्स के जो है उसका किस प्रकार से को फैक्टर, उसका किस प्रकार से आपका माइनर निकल के आता है, इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। अगर माइनर की बात करते हैं या को फैक्टर की बात करते हैं तो सिंपल सी बात यहाँ पे 2 पॉइंट निकल के आता है कि आपके पास जो मैट्रिक्स है वो कैसा मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे ही स्क्वायर मैट्रिक्स है दैट मीन्स कह सकते हैं कि ये इसका अगर हम डिटरमिनेंट फाइंड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास है, ठीक है। तो ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, यहाँ से क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं क्या कि ठीक है आपके पास कोई ए जो है वो डिटरमिनेंट्स है जिसका जो एलिमेंट्स है आपका AIJ देखने को मिलेगा। इसका अगर माइनर निकालना चाहते हैं तो इसको हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। दैट मीन्स ये हुआ कि उसका हम डिटरमिनेंट्स का जो वैल्यू है उसको हम निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ सिंपल सी बात कही गई है, इसको समझाएंगे आपको बाय डेफिनेशन, सब समझ जाइए। तो वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट्स ऑब्टेन बाय कैसे ऑब्टेन करना है कि डिलीटिंग इट्स ith रो एंड jth कॉलम, ठीक है। jth ith कॉलम को डिलीट करने के बाद, है ना। तो यहाँ सिंपल सी बात यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देंगे यहाँ पे। जैसे कि आप ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। आप यहाँ पे हम ले लेते हैं हम लोग क्या A11 A12 और A13। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास 21, यहाँ पे 22 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 23। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या होगा 31, यहाँ पे क्या होगा 32 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 33, ठीक है। अब इस प्रकार से ले लिए। तो यहाँ कहने का सेंस क्या है कि आपके पास अगर माइनर निकालना है किसी भी डिटरमिनेंट्स के एलिमेंट्स का, तो सपोज हम क्या करना है इसका माइनस निकालना है, ठीक है। तो इसके रो को और इसके कॉलम को आपको छोड़ देना है। उसके बाद आपके पास जो बनेगा, ठीक है, आपके पास जो मिलेगा वो जो डिटरमिनेंट्स मिलेगा, है ना, उसका अगर वैल्यू फाइंड करते हैं दैट मीन्स ये हुआ कि आप क्या कर रहे हैं, जो डिटरमिनेंट्स है उसका आप क्या कर रहे हैं माइनर निकाल रहे हैं। तो सिर्फ माइनर निकलेगा तो सिर्फ इस पॉइंट का निकलेगा। उसी प्रकार से क्या है कि आपका सबका निकालना पड़ेगा, है ना। उसी प्रकार से क्या होगा आपको सबको निकालना पड़ेगा, इसका भी निकलेगा, इसका भी निकलेगा, इसका भी निकलेगा, है ना, इसका भी निकलेगा। दैट मीन्स कितने आपके पास कितने माइनर निकलने वाले हैं, 9 माइनर निकलने वाले हैं। तो सबका अलग अलग करके आपको निकालना होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से आपको माइनर फाइंड करना है। एग्जाम्पल थ्रू में समझने वाले हैं, फिलहाल आप जो उसका कॉन्सेप्ट इसको समझ लेने के बाद नेक्स्ट पॉइंट इसी में क्या आता है आपका कि को फैक्टर की बात करते हैं हम लोग। किसकी बात करते हैं, को फैक्टर की बात करते हैं। तो आपके पास एक डिटरमिनेंट्स दिया हो जाएगा, उसके जो एलिमेंट्स जो है उसके जो को फैक्टर निकालने की बात की जाती है, उसको कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, इस जो फार्मूला इस फार्मूला के बेस पे हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप इसको डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल MIJ या फिर कैपिटल AIJ या फिर कैपिटल CIJ भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा। इतना इक्वल टू क्या होगा आपका -1 का पावर I + J, ठीक है। और इंटू क्या होगा आपका माइनर उसका जो IJ होगा। ये क्या है MIJ जो है उसके माइनर की बात की जा रही है, या फिर बोल सकते हैं उसके कोफैक्टर जो है इस प्रकार से क्या होते हैं देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गया। अब IJ जो बात की जा रही है दैट मीन्स यहाँ पे उसके पोजीशन है, उस पोजीशन की बात कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है आपका A11 है,
ठीक है। उसी प्रकार से क्या आपका A12 है, तो वहाँ वही बात की गई कि ठीक है आपके पास कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है ना, कोई मैट्रिक्स आपके पास दिया हुआ है क्या, A11, A12 और A13। उसी प्रकार से आपका A21, A22 और A23, उसी प्रकार से आपका A31, A32 और A33, ठीक है। ये आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। अब मैट्रिक्स दिया हुआ तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, और स्क्वायर मैट्रिक्स है दैट मीन्स डिटरमिनेंट्स सेम एज, इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है आपके पास कि जो भी चीज़ आपको दिया हुआ है ना, तो इसके एलिमेंट्स की बात करते हैं आई जे। तो आई जे मतलब क्या हुआ, रो और कॉलम की बात की जा रही है, दैट मीन्स इसके पोजीशन की बात की जा रही है, इसकी जो पोजीशन उसकी बात की जा रही है। दैट मीन्स अगर इसकी बात करते हैं इसमें रो कितना है आपका 1 रो है, और कॉलम कितना है, कॉलम 3 है। उसी तरह से मान लीजिए कि यहाँ पे A32 है, मतलब कितना हुआ, रो कितना है आपका 3 है और कॉलम कितना है आपके पास 2 है। तो यही बात कहा गया है, ठीक है। पास कोई डिटरमिनेंट्स दिया हुआ है, उसके जो एलिमेंट्स इस प्रकार से दिए हुए, उसका तो फैक्टर निकालना है, तो आप निकाल सकते हैं। उसके लिए क्या है आपका जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अब आते हैं लोग एग्जाम्पल के थ्रू, एग्जाम्पल थ्रू समझने वाले कि किस प्रकार से निकाला जाता है। पहली बात करते हैं मैनर, ठीक है। एक डिटरमिनेंट्स आपके पास दिया हुआ है, ये आपके पास जो डिटरमिनेंट्स है वो दिया हुआ है, ठीक है, ए। अब इसका क्या करना है, मैनर निकालना है, किसका, ए का, 1 का मैनर निकालना है। तो 1 का जो मैनर निकालने की बात की जाती है, दैट मीन्स हम इसको किस प्रकार से लिखेंगे कि इसका सबसे पहले क्या होता है, इसका रो और कॉलम को छोड़ देना है, बाकी जो आपके पास मिला हुआ उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है ना। तो अगर माइनर की बात की जाती है तो माइनर कितना निकलेगा आपका, 1 के निकाल रहे है ना, कितना निकलेगा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या होगा आपके पास 24, और यहाँ से कितना होगा आपके पास 15 प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो कितने निकल का है आपके पास, या 9, यहाँ हो गया 3। तो M11 बात करते हैं, इसका जो बात करते हैं, इसका कितना निकल कर आपके पास आया 39, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्या करते हैं कि सबका आप मैनर निकाल सकते हैं, जिसका भी चाहते हैं उसका मैनर आप यहाँ से निकाल सकते हैं, है ना। अब हम बात करते हैं क्या को फैक्टर निकालने की बात करते हैं। अगर 1 की को फैक्टर निकालने की बात करें दैट मीन्स ये हुआ कि A11 की बात की जा रही है ना। इसका जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को यूज़ कर लेना है हम लोग को, जिससे A11 की बात की जा रही है तो हो जाएगा -1, क्या हो जाएगा यहाँ पे -1 इंटू आई जे है ना, पर लिख लेते हैं आई जे, इंटू किस में करेंगे MI J, ठीक है। तो 1 की निकालने की बात की जा रही है, दैट मीन्स ये हुआ कि -1 का पावर 1 प्लस 1 की बात की जा रही है, ठीक है, 1 + 1 की बात की जा रही है। और इसका जो मैनर निकाले हैं, सो इसका जो मैनर कितना निकाले हम लोग 39, क्या हो जाएगा 39, दैट मीन्स कितना हो जाएगा, ये तो 2 हो जाएगा। तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2 में, तो कितना निकल के आया 39 निकल के आया, ठीक है। तो उसी प्रकार से क्या करना है, सबको आपको निकालना पड़ेगा, एक एक करके सारे का आपको निकालना पड़ेगा उसका कोफैक्टर, ठीक है। तो कोफैक्टर का सिंपल सी बात की जाती है तो कोफैक्टर में क्या होता है कि उसका जो पोजीशन होता है उसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम बढ़ते हैं, ठीक है। किस प्रकार से आपका मैनर निकालना है, किस प्रकार से कोफैक्टर निकालना है, इसके बारे में समझ गए हम लोग। हम बात करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसको स्क्वायर मैट्रिक्स जो है आपका एक डिटरमिनेंट्स की तरह ही काम करेगा आपका, ठीक है। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का आपको एडजॉइंट निकालना है, इसको किस प्रकार से निकाल सकते हैं। सबसे पहला क्या है कि आपके पास जो ए है वो क्या है, आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है दैट मीन्स कर सकते हैं जो AI J है ना, इसका जो कोफैक्टर निकालने की बात करते हैं, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट्स में जो है इसके जो एलिमेंट्स, इसका जो कोफैक्टर निकालने की बात करते हैं, है ना, तो क्या निकलेगा आपका AI J का निकलेगा। कब निकालना है, कब निकलेगा ये, जब आप ट्रांसपोज करते हैं B' या B' कैसे आया आपका ऑफ ए मैट्रिक्स B, ठीक है, E इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स A एंड डिनोटेड बाय दिस, ठीक है। सबसे पहले क्या आपके पास A मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, आपका n ऑर्डर का, n क्रॉस n ऑर्डर का है, दिया हुआ है, ठीक है। आपसे निकालना कोफैक्टर, जैसे ही सब कोफैक्टर निकालें हम लोग B से डिनोट कर दिए, इसके जितने भी कोफैक्टर हैं सभी का अलग अलग करके आपको निकालना पड़ेगा कोफैक्टर सारे का, ठीक है। अब जैसे सारे का कोफैक्टर आप निकाल लेंगे, है ना, तो निकालने के बाद आपसे क्या करें, इसको यहाँ से क्या करें, इसको ट्रांसपोज कर देंगे। अब जब इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो इससे क्या होगा, आपके पास जो निकल के आने वाला है वो क्या निकलेगा, आपका एडजॉइंट ऑफ A
ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए। ये क्या निकलेगा आपका, एडजॉइंट ऑफ ए निकल के आने वाला है। तो जब इतना सारा का सारा प्रोसेस आप करते हैं, ये सारा प्रोसेस एक साथ में वो करते हैं, देन आप निकाल सकते हैं क्या, एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, आप भी बोल सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। कंडीशन क्या होता है, पहला चीज़ क्या होता है कि आपके पास जो मैट्रिक्स है उसका जो डिटर्मिनेंट्स है ना, उस डिटर्मिनेंट्स में जो है उसका ए आई जे है, उसका कोफैक्टर निकाल लेना है, पहला चीज़। ठीक है, जैसे उसका कोफैक्टर आप निकाल लेंगे, है ना, उसके बाद फिर क्या करना है, उसका जो मैट्रिक्स है उसके सारे ट्रांसपोज कर लेना है। जैसे आप उसको ट्रांसपोज करेंगे, दैट मीन्स आप क्या कर रहे हैं, वो जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने की बात की जा रही है। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं हम लोग, एक सिंपल सी बात कही गई है। ठीक है, इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। ये आपके पास एग्जाम्पल है, कोई मैट्रिक्स आपके पास दिया हुआ है ए, ठीक है, आपका 3x3 का मैट्रिक्स है पहली चीज, और इसमें क्या क्या पॉइंट करना है, सबसे पहले क्या करना है, ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसको कोफैक्टर निकालना है। तो कोफैक्टर निकालने के लिए क्या निकालना पड़ता है, हम लोग पहले मैनर निकालना पड़ता है, उसके साथ में उसका जो कोफैक्टर है वो दोनों साथ में निकलते हैं, उसके जो प्रॉपर्टीज है उस हिसाब से। उसके बाद क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है। जैसे इसका ट्रांसपोज लेंगे तब क्या निकलेगा, आपको एडजॉइंट ए निकलेगा, जो लोग ए डैश से इसको डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे है। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक करके प्रोसेस करते हैं हम लोग, इसका किस प्रकार से निकालना है, एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स की बात की जा रही है, किस प्रकार से निकालना है, एक प्रोसेस है। आपको पूरा प्रोसेस को हम एक बार में समझा देते हैं, जिससे कि आप काफ़ी ईजिली इसको आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं क्या, A11 की बात करते हैं। यहाँ से जब A11 की बात करेंगे दैट मीन्स कितना हो जाएगा, -1 का पावर IJ करेंगे, इसकी पार्ट की बात की जा रही है, दैट मीन्स हो जाएगा यहाँ पे 2। ठीक है, अब इसका जब मैनर निकालेंगे तो आप देख सकते हैं कितना हो जाएगा यहाँ 15, और तो इसको मैंने सिंपल निकाल लेते हैं, मैंने निकाल लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 15, यहाँ क्या हो जाएगा पास 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा पास, ये तो 1 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया आपका 15 निकल के आ गया। ठीक है, उसी प्रकार से क्या करते हैं, A12 की बात कर रहे हैं, तो A12 की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ कितना निकल के आएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, इसका 1 और 2 करेंगे, इसका रो और कॉलम तो 3 हो जाएगा, तो -1 का पावर कितना हो गया 3, दैट मीन्स कितना हो गया माइनस हो गया, -1 कर लेते हैं यहाँ पे। अब इस पार्ट की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पे क्या निकल के आने वाला है, थोड़ा सा समझिए। अब इस पार्ट की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स आपका ये रो ये कॉलम हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा पास 10, इधर कितना हो जाएगा पास 8। ठीक है, तो माइनस कितना हो जाएगा, -2 निकल के आ गया। उसी प्रकार से यहाँ नेक्स्ट हम निकालने वाले हैं क्या, A13 की बात करते हैं, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, है ना, 1 और 2 + 2 हो जाएगा, दैट मीन्स 4 हो गया, तो -1 का पावर 4, दैट मीन्स कितना हो गया 1 हो गया। जब 1 हो गया तो यहाँ से फिर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो इस पार्ट तो आपका हट जाएगा, और यहाँ से जो है इस रो को और इस कॉलम को छोड़ना है, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, दैट मीन्स कितना हो गया -6। ठीक है, यहाँ तो निकाल लिया A13 का। उसी प्रकार से निकालना है क्या आपका A21 का, A21 का निकालेंगे, दैट मीन्स कितना हो गया, ये 3 हो गया, दैट मीन्स यहाँ -1 हो जाएगा। आप यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात जो आती है उसको समझ लेना एक बार। यहाँ पे फिर क्या करना पड़ेगा आपको इस रो को और इस कॉलम को छोड़ना होगा। ठीक है, जैसे छोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको 10, यहाँ क्या हो जाएगा आपको 0, तो ये पार्ट आपका कितना हो गया 10 - 0, दैट मीन्स कितना हो गया -10। ठीक है, उसी प्रकार से क्या निकालेंगे, आपको 2 करेंगे तो हो जाएगा आपके पास 1। अब इस पार्ट में क्या करना है आपको, एक बार समझ लीजिए सारे को, 2 किए, मतलब इस पार्ट की बात की जा रही है ना, इस पार्ट की बात की जा रही है। ठीक है, तो इस पार्ट की जब बात की जा रही है तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये रो और ये कॉलम आपका हट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 6, 5 - 6, दैट मीन्स कितना हो गया -1। ठीक है, अब क्या करें 2 3 की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ 5 हो जाएगा, दैट मीन्स -1 हो जाएगा, और 2 3 ये पार्ट, इसमें ये रो और ये कॉलम हट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका 0, यहाँ हो जाएगा 4, मतलब क्या हो गया 0 - 4, दैट मीन्स कितना हो गया माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पार्ट आपका 4। उसी प्रकार से आप जाइए 3 1 का निकालेंगे तो हो जाएगा आपको यहाँ 4, दैट मीन्स कितना हो जाएगा पास 1 आ जाएगा। 3 1 थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं यहाँ पे, 3 1 कौन है 3 1 ये पार्ट,
ये रो, ये कॉलम, ये रो हट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा यहाँ पे 8, यहाँ हो जाएगा आपका 6 9, तो ये हो जाएगा आपका पास 8, ये हो जाएगा -9, दैट मीन्स कितना हो जाएगा -1। उसी प्रकार से क्या करेंगे 3 2 का बात करते हैं, 3 2 मतलब 5 हो गया, दैट मीन्स -1 हो जाएगा इसका। जब ये -1 हो जाएगा यहाँ से क्या हुआ, कितना बात करें हम लोग 3 2, ठीक है 3 2 मतलब ये पोर्शन ऐसे भी क्या होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ से कॉलम, यहाँ से इसको हटा देंगे तो हो जाएगा आपके पास कितना हो जाएगा 4, या कितना हो जाएगा 6 हो गया, 4 - 6 दैट मीन्स कितना हो जाएगा -2 -2 माइनस हो जाएगा 2, ठीक है। अब यहाँ ये नेक्स्ट निकालते हैं हम लोग, ए 3 3 की बात की जा रही है, ठीक है। ए 3 3 की बात की जा रही है, दैट मीन्स सबसे कॉर्नर वाली बात हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। सबसे कॉर्नर वाली जो बात है उसको करने वाले हैं 3 3। ये रो और ये कॉलम हट जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3, यहाँ से कितना हो जाएगा 4, 1 × 3 करेंगे तो 3, यहाँ से कितना हो जाएगा 2 × 2 करेंगे तो 4, 3 - 4, 3 - 4, यहाँ 3 3 या 6 करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, 3 3 करेंगे तो 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या हुआ यहाँ पे 3 - 4, 3 - 4, ठीक है, दैट मीन्स कितना निकल गया आपके पास -1। इसी प्रकार से क्या करना है आपको सबका निकालना है, ठीक है, जितने भी है सबका निकालना है। और निकालने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे b, जितने भी कोफैक्टर निकाले सारे कोफैक्टर को यहाँ पे हम लिख लेंगे, ठीक है। जितने भी कोफैक्टर निकाले सारे कोफैक्टर को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। लिखते हैं हम लोग, तो यहाँ से स्टार्ट है ना, 1 1 कितना निकाला था 15, ये क्या हो गया आपका 15। 1 2 कितना निकाला है 1 2 -2, ये कितना हो गया -2। 1 3 कितना निकाले हम लोग 1 3 -6, ये क्या हो गया -6। उसी प्रकार से 2 1 कितना निकाले हैं -10, ये आपका -10। 2 2 कितना निकाले हैं -1, ये -1। 2 3 कितना निकाले हैं 4, तो ये हो गया 4। यहाँ पे 3 1 कितना निकाले हम -1, ये -1। 3 2 कितना निकाले हैं 2, तो हो गया 2। और 3 3 कितना निकाले हैं -1, तो -1। तो इस प्रकार से क्या किए हम लोग कि जो ए मैट्रिक्स था स्क्वायर मैट्रिक्स था उसका जितने भी कोफैक्टर है सारे कोफैक्टर हम लोग निकाल लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है। जब इसका हम लोग ट्रांसपोज लेंगे तो कैसे हो जाएगा आपके पास b' रो को कॉलम में चेंज कर देना है, तो यह कितना है, एक कॉलम था, कॉलम को रो में चेंज करेंगे तो हो जाएगा पास, इसको नेक्स्ट कलर से लिखते हैं तो हो जाएगा 15, यहाँ क्या होगा -10, यहाँ पे कितना हो जाएगा -1। इस रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो हो जाएगा -2, यहाँ पे हो जाएगा -1, यहाँ पे हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा -6, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा -1, ठीक है। तो इस प्रकार से जब हम b' की बात की है तो b' क्या निकला आपका, b' क्या निकाला आपका एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो जब पूरा प्रोसेस को हम लोग करते हैं, पूरा प्रोसेस जब करते हैं तो यहाँ से हम लोग क्या फाइंड करते हैं आपका एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसमें 2 3 कॉन्सेप्ट लगा। पहला कॉन्सेप्ट क्या निकला आपका माइनर का, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या निकला कोफैक्टर और माइनर जो आपस में मिलाए, ठीक है। तो वहाँ से कोफैक्टर निकल के आया। जैसे कोफैक्टर निकाले उसके बाद से ट्रांसपोज लिए, ट्रांसपोज करने के बाद आपका एडजॉइंट ऑफ ए निकल के सामने आया। तो ये पूरा प्रोसेस है, उस प्रोसेस को आप करेंगे तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं आप एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट बात करने वाले हैं क्या इसी में एक थ्योरम है। थ्योरम क्या है कि कोई मान ली कोई आपको ए दिया हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ एन ऑर्डर का, देन अब आपके पास कोई ए दिया हुआ है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका अगर एडजॉइंट लेते हैं या फिर पहले एडजॉइंट लेते हैं फिर क्या करते हैं उसको ए से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। जब ये दोनों प्रोसेस को आप करेंगे है ना, क्या करेंगे ए को मल्टीप्लाई करेंगे उसको एडजॉइंट ए से, या फिर एडजॉइंट ए को उसको मल्टीप्लाई करेंगे ए से, देन आपका जो रिजल्ट है वो आपका इक्वल दिखने वाला है। और साथ में रिजल्ट और भी इक्वल दिखेगा। मान लीजिए इसका कोई डिटरमिनेंट्स निकालते हैं, ए का डिटरमिनेंट्स निकालते हैं, ठीक है, और उसके आई एन मतलब कि यूनिट मैट्रिक्स जो है उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, देन क्या होगा आप सभी का जो रिजल्ट है आपका सेम देखने को मिलेगा, ठीक है। इस थ्योरम को आप समझ सकते हैं काफ़ी ईजी वे में। अब बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है आपका इसी में कि आपके पास मान ली कि एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं कोई भी 2 रो या 2 कॉलम को, ठीक है, 2 रो या 2 कॉलम।
मान लो यहाँ पे क्या है ABC, यहाँ पे क्या है आपका XYZ, और यहाँ पे मान लीजिए आप क्या है कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल Z। ठीक है, अब यहाँ को एडिशन करते हैं, मान लीजिए अल्फ़ा से करते हैं हम लोग, ये सभी में क्या किए अल्फ़ा से यहाँ ऐड कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, ये दोनों रो ऐड कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना, गिवन इंटीजर, जो भी इंटीजर दिया हुआ आप लोग क्या है इंटीजर है। इंटीजर में क्या हो सकता है आपका रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों हो सकते हैं। वन रो या वन कॉलम अगर दिया हुआ है तो वहाँ सब कॉमन निकाल सकते हैं। दैट मीन्स क्या हुआ कि सबसे पहले क्या करना है कि अभी यहाँ से एडिशन की बात की थी, यहाँ सब कॉमन निकाल सकते हैं। दैट मीन्स इसको दो पार्ट में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस करके। ठीक है, जब प्लस करके यहाँ दो पार्ट लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा A B और C, यहाँ पे क्या हो जाएगा X Y और Z, यहाँ पे क्या हो जाएगा कैपिटल X कैपिटल Y और Z, यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फ़ा B C, यहाँ पे हो जाएगा अल्फ़ा Y Z, यहाँ पे कैपिटल था ना, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा अल्फ़ा Y Z। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, और इसमें से क्या हो सकता है इसको कॉमन निकाल सकते हैं, इस प्रकार से भी कर सकते हैं, है ना। देन क्या होगा उसका जो, जब इस तरह से करेंगे तो उसका जो डिटरमिनेंट्स का जो वैल्यू उसमें कोई आपको अंदर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, आइए बात करते हैं नोट का। नोट में क्या दिया हुआ, पहला चीज़ कि आपके पास A दिया हुआ है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका एडजॉइंट निकालते हैं A। ठीक है, आपस में जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जब इसका डिटरमिनेंट्स निकालते हैं, या फिर जो A दिया हुआ है इसका डिटरमिनेंट्स करते हैं आपका, और उसका जो आपका नंबर्स है उस नंबर से रहता है, देन क्या होगा आपका जो रिजल्ट है वो सेम देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ A ऑफ मान लीजिए डिटरमिनेंट्स ऑफ A की बात कर रहे हैं, नॉट कभी भी जीरो, मतलब जीरो मैट्रिक्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। कब, जब आप इस तरह के प्रोसेस में आते हैं तब। ये सिंपल सा नोट्स था, आपको समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से हम समझे कि किस प्रकार से आप किसी भी एडजॉइंट मैट्रिक्स की बात करते हैं या फिर इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स की बात करते हैं तो आप किस प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है इसको लाइक करें और अपने ग्रुप में शेयर करें, एक ज़रूर सब्सक्राइब करें।